ईरानी मिसाइलें मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों और दूतावासों पर कहर बरपा रही। सभी खाड़ी देश बाप बाप कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन फोड़ दिया। कुवैत में भी अमेरिकी ठिकानों और दूतावास को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया। यूएई में फुजैरा पोर्ट के तेल डिपो पर हमला किया और तेल अवीव को निशाना बनाया। एक तरफ ईरान फोड़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी फूट रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान को अपर हैंड है, ईरान पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। आज ईरान ने इजराइल का हर्मीज ड्रोन मार गिराया। यह ड्रोन ईरान के आसमान में उड़ रहा था, तभी ईरान ने आसमान में ही उसे जला दिया और उस पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसी तरह से यमन में अमेरिकी ड्रोन MQ-9 बुरी हालत में मिला। दावा किया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने इस अमेरिकी ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया। यह उसकी तस्वीर बताई जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर ट्रंप की हालत खराब हो जाएगी बॉस। ऐसा हो भी रहा है। अमेरिका के महंगे हथियार ईरान के सस्ते हथियारों से निपटने में खर्च हुए चले जा रहे हैं। जब अमेरिका के हथियारों पर सवाल उठने लगे तो ट्रंप ज़ेलेंस्की को कोस रहे हैं, जो बाइडेन को कोसने लगे। ट्रंप क्या कह रहे हैं आपको पता है? ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे पास हथियारों का भंडार तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम चाहते हैं। तो जब जितना तुम चाहते हो उतना हथियार नहीं था, तो तुमको मंगल ग्रह से आदेश आया था कि ईरान पे जाके हमला कर दो, बैठते चुपचाप। तुम तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, अरे इतना हथियार में तो 4 बार ईरान फोड़ आएंगे। अब अपनी हैसियत समझ में आ रही है। हमारे कह रहे हैं ट्रंप कि हमारे बहुत सारे तगड़े हथियार दूसरे देशों में स्टोर हैं। जो बाइडेन ने अपना सारा टाइम और अमेरिका का पैसा सब चीज ज़ेलेंस्की को दे दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन ने सारे हथियार और पैसे दे दिए, लेकिन उसका विकल्प बनाने की नहीं सोची। तो आप सोच लेते, आप तो मुनीर से तलवे चढ़वाने में बिजी थे। आपको तो रेयर अर्थ मटेरियल की डील करनी थी। मुनीर वहां पर सेल्समैन बनकर दिखा रहा था। जो बाइडेन को गए हुए तो समय हो गया, आप ले आते सारे हथियार बना लेते, और जब नहीं था तो नहीं लड़ते। साथ में ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकर चीजों को ठीक किया और अब अमेरिका के पास अनलिमिटेड हथियार। अरे भाई मत पहले तय करो हथियार है या नहीं है। एक सांस में कह रहे हो हथियार नहीं है, एक में कह रहे हो अनलिमिटेड हथियार है। कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है। तो फिर अमेरिका हमेशा युद्ध लड़ सकता है, तो ज़ेलेंस्की को जो हथियार दिए उसका रोना क्या रो रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में एक लाइन में क्या बोलते हैं और आगे 4 लाइन बाद क्या बोलते हैं वही जानते हैं। वर्ल्ड विल बी अ सेफर प्लेस। यह अमेरिका बता रहा है कि दुनिया एक बहुत सुरक्षित जगह हो जाएगी जो अमेरिका कर रहा है उससे। तुमको दुनिया ने ठेका दिया था, टेंडर निकला था। हमने तुमसे कहा था कि जाके हमको सुरक्षित करो। अमेरिका की इस नौटंकी के चक्कर में दुनिया भर में लोगों की नौकरियों पर आफत आ सकती है। शेयर बाजार में लोगों का पैसा डूब गया, वहां मासूम लोग मर गए पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, वहां इजराइल में मर रहे हैं, ईरान में मर रहे हैं, दुनिया के लोग मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो दुनिया सेफ जगह बन रही है। तमाशा करते हो तुम। यह अमेरिका का यही तमाशा है। और उसके बाद यह तमाशा करने के बाद अपने टी शर्ट पे यह लिख लेने से कि आई लव पीस, उससे तुम शांति के दूत नहीं हो जाओगे। युद्ध में अमेरिका के पैनिक होने का एक संकेत यह भी है कि ट्रंप अब यह चाहते हैं कि नेटो देश उनके साथ आए। क्यों आएंगे भाई? डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को कोस रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि फिर ये सो कॉल्ड स्पेशल रिलेशनशिप होने का फायदा क्या है? क्यों भाई, तुम तो अमेरिका हो, तुम तो भर दुनिया पे टैरिफ लगा देते हो, तुम दुनिया के चौधरी बने घूमते हो, तुमको दूसरों की क्या जरूरत है, लड़ो अकेले। दूसरी तरफ नेटो सेक्रेटरी जनरल ने अमेरिका और ईरान के हमले की तारीफ की, लेकिन साथ में कह दिया कि नेटो इसमें शामिल नहीं होगा। युद्ध को लेकर ट्रंप की रणनीति पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि युद्ध कब खत्म होगा ट्रंप प्रशासन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। भयंकर कंफ्यूजन दिख रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ पहले 4 से 5 हफ्तों के सैन्य अभियान का प्लान था, लेकिन यह लंबा चल सकता है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान में सेना उतार देंगे, जिसके बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान की तरह ट्रंप ईरान में 20 साल लड़ेंगे क्या? यह भी सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप अफगानिस्तान में सेना उतारने के लिए पिछली सरकारों को कोसते थे, वो अब खुद ईरान में सेना उतारने की बात कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जो ट्रंप ये दावा करते थे कि उन्होंने तो अमेरिका को सबसे ताकतवर बना दिया, उस अमेरिका को ईरान को हराने के लिए जमीन पर सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सोचिए, अभी 4 दिन के युद्ध में तेल की कीमतों में आग लग गई, दुनिया पैनिक मोड में है। अगर यह युद्ध लंबा चलेगा तो क्या ही होगा? युद्ध के लंबे खिंचने का दूसरा मतलब यही है कि अमेरिका जितना ईरान को हल्के में ले रहा था, ईरान उससे कहीं ज्यादा आगे निकला। और ईरान ने यह सब कैसे किया? क्यों B-2 बॉम्बर और घातक मिसाइल फाइटर जेट से लैस अमेरिका को ईरान में सेना उतारने की जरूरत पड़ रही है, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। ईरान पर अमेरिका ने हमला क्यों किया, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसे लेकर भी ट्रंप और उनकी सरकार घिर गए, क्योंकि इसे लेकर ट्रंप लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ट्रंप पैनिक में है बॉस। पिछले साल जब ईरान पर हमला किया तो कहा कि उसके पास परमाणु बम है, फिर हमला करके यह दावा किया कि ईरान के परमाणु साइट को हमने नष्ट कर दिया, फिर माहौल बनाया कि ईरान अपने लोगों को मार रहा है इसलिए वहां सत्ता परिवर्तन करना होगा, फिर दावा किया कि ईरान ट्रंप की जान लेना चाहता था, वो हमें मारता, इससे पहले हमने खामनेई को मार दिया। लेकिन जब अमेरिका में ही ट्रंप के ईरान पर हमले को लेकर सवाल उठने लगे तो अब ट्रंप प्रशासन नई थ्योरी लेकर आ गया। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने ईरान पर हमले का ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका को यह जानकारी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के खिलाफ जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए अगर हमने पहले कार्रवाई नहीं की होती तो हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता। यानी एक तरह से ट्रंप प्रशासन ने युद्ध के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा दिया, दिखाया कि यह युद्ध तो इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिका को तो सिर्फ अपने हितों, अपने लोगों को बचाने के लिए उतरना पड़ा। मार्को रूबियो के इस बयान पर सवाल उठने लगे कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि इसका मतलब ईरान से जुड़ा कोई खतरा नहीं था, अमेरिका इजराइल की वजह से युद्ध में आया।
रूस ने भी इस मुद्दे पर अमेरिका को घेरा। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं है जो यह बताए कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा था। और मैंने आपको डे वन से कहा कि ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया, देखिए खamenei का राज लोगों को पसंद था नहीं था, वहां कुछ लोगों को गुस्सा था, वो अपना सत्ता परिवर्तन करते नहीं करते जो करते, भर दुनिया में जहां लोग असंतुष्ट होंगे सरकार से, ये टेंडर किसने दिया है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को कि हम आएंगे, हम बम फोड़ देंगे, हम लोगों को मार के तुम्हारे यहां सत्ता परिवर्तन कर देंगे? किसने तुमको दे दिया? और तुमको खुद ही नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कह रहे हो हमको मार देता इसलिए मैंने पहले मार दिया, कभी कह रहे हो इजराइल मारने वाला था इसलिए हमको उसमें घुसना पड़ गया, कभी कह रहे हो वो परमाणु बम बना रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो पिछले बार तो तुमने परमाणु साइट फोड़ दी थी, तो आज क्यों घुसे हो? और कभी कहते हो वहां सत्ता परिवर्तन करने गए। सीधी सी बात है, डोनाल्ड ट्रंप घर में घिर गए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था टैरिफ के खिलाफ, पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी, भाई साहब को लगा ये मैं राष्ट्रवाद का चूरन चटा के निकल जाऊंगा। इन्होंने सोचा 2 दिन में निपटा दूंगा, उसके बाद हीरो बन जाऊंगा। यहां लेने के देने पड़ गए। अपने ऊपर उठ रहे सवालों के बीच अब डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को लेकर नया दावा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि ईरान का डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और लीडरशिप सब तबाह हो चुके हैं। अब ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ए भाई, कितना झूठा आदमी है बॉस। ये कह रहे हैं कि उनका एयर डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, लीडरशिप सब खत्म हो गया। अरे भाई, जब सब खत्म हो गया है तो तुमको ईरान में सेना उतारने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर सब खत्म ही हो गया है तो तुम बम कौन सी का फोड़ रहे हो? वहां कुआं करके पानी नहीं निकालना चाहते हो कि वहां गड्ढा कर रहे हो? खुद क्यों कह रहे हो कि युद्ध लंबा चलेगा जब सब खत्म ही हो गया है? वहां अपनी सेना को क्रिकेट खेलने भेजोगे क्या? ये सारी बातें बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पैनिक मोड में है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलकर अपने देश के लोगों को ठग रहे हैं, दुनिया को ठग रहे हैं।